ए और बी दो वेक्टर होगा, ये दोनों कैसे होने चाहिए, एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड होने चाहिए। कैसे होता है एडजेसेंट, जैसे मान लीजिए ए है, अगर ए से अगर हम लोग ए से ए बी और ए सी निकालते हैं तो ये दोनों क्या हो जाता है, एडजेसेंट, है ना। ए बी निकालें और ए सी निकालें, एक ही पॉइंट से दोनों के पास गए, ए बी और ए सी, है ना। शुरुआत वाला पॉइंट सेम होगा तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, एडजेसेंट। ए बी और ए सी, है ना। पॉइंट से हम लोग क्या निकाल लेंगे, अगर क्या नाम है, वर्टिसेस अगर गिवन है, वर्टिसेस से वेक्टर बनेगा, वेक्टर से वेक्टर बन जाएगा, वेक्टर से क्या बना देंगे, ए बी, बी में से को माइनस करके आई जे के लगा लेंगे तो बन जाएगा हमारा ए बी। इसी ढंग से ए सी, सी में से को माइनस करके आई जे के लगा लेंगे तो बन जाएगा हमारा ए सी। दोनों को क्या कर देंगे, दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, फिर इसको जितना आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। दूसरा बताया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पे भी वही है, ए बी दो वेक्टर होगा, कैसा एडजेसेंट, दोनों के बीच क्रॉस प्रोडक्ट, उसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या कहलाएगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये तो कल बता दिया था हमने ये सब। अब इसके आगे देखिए, अगर आपके पास दो वेक्टर के बजाय जैसे पैरेललोग्राम निकालना है, वहां पे दो वेक्टर ना देके आपको क्या दे देगा, डायगोनल दे देगा। डायगोनल जब देगा, if diagonal are given then sides, diagonals are given, let a vector and b vector are given। डायगोनल्स गिवन है, मान लेते हैं वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, डायगोनल है, तो साइड्स कैसा निकलेगा, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, साइड्स होते हैं। तो एडजेसेंट साइड्स आर, एक बार माइनस करके बाई 2 और एक बार प्लस करके बाई 2, उसके बाद ये दोनों साइड्स बन जाएगा एडजेसेंट साइड्स, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बाई 2 और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2, इस दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्या बन जाएगा हमारा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसको कब यूज करना है, जब आपको पैरेललोग्राम पूछे, तो एरिया पैरेललोग्राम पूछे और डायगोनल्स गिवन हो, है ना, डायगोनल्स गिवन हो। पैरेललोग्राम ऐसे बनता है ना, तो ये वाला वैल्यू अगर गिवन होगा तो हमें क्या निकालना है, साइड। तो कैसे बनता है, एक बार माइनस करके बाई 2, एक बार प्लस करके बाई 2, दोनों के बीच में माइनस वाला को पहले रखना है, ठीक है। जैसे हमने लिखा है, इसको पहले रखना है, इसको बाद में, दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के एरिया पैरेललोग्राम बन जाएगा आपका। नोट कर लीजिए पहले। देखिए प्रोग्रेस 2 में आ जाइए, पेज नंबर 38 पे। पेज नंबर 38 पे पहला क्वेश्चन तो बन जाएगा, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी बताया था। यस सर। क्या करते हैं उसमें, इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड क्या बताया था, याद है,
नोट कर लिए क्या? यस सर। देखिए प्रोग्रेस 2 का पहला क्वेश्चन बताइए, पहला बन जाएगा नहीं बनेगा? दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे, वेक्टर बन जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा ना। दूसरा देखिए अब, दूसरा में शो करना है, सो दैट टेक योर प्रोग्रेस टू पेज नंबर 38 पे हम लोग हैं, फोर्थ ब्लॉक वेक्टर 2 चल रहा है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसकी वैल्यू लानी है हमें 0। पहले कैसे चलिए फटाफट, मल्टीप्लाई होगा तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। कोई दिक्कत? इसी ढंग से बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फिर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए क्रॉस बी प्रॉपर्टी सब याद रखना है ना आप लोग को। ए क्रॉस बी की वैल्यू बी क्रॉस ए करे तो जस्ट इसका नेगेटिव होता है। ए क्रॉस बी कहाँ पे है और बी क्रॉस यहाँ पे है, तो ए क्रॉस बी इसको बना देता हूँ ए क्रॉस बी का नेगेटिव, है ना। उसके बाद ए क्रॉस सी है, इसको प्लस रखेंगे, क्रॉस सी कहाँ पे, यहाँ पे है, तो माइनस कर देता हूँ ए क्रॉस सी करके। इसी ढंग से बी क्रॉस सी को बी क्रॉस सी रहने देता हूँ, बी क्रॉस बी है, इसको उल्टा कर दूंगा तो नेगेटिव बन जाएगा। एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, क्या हो गया 0। दूसरा बन जाएगा तीसरा। सर एक बार और बता दीजिए। है ना, बन जाएगा ना ये तो। तीसरे वाले में करना क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, कैसे है, ए क्रॉस बी एक साथ है, क्रॉस बी बाहर है, फिर ए क्रॉस और बी क्रॉस सी एक साथ। देखिए ए क्रॉस बी पहले निकाल लेंगे एलएचएस के लिए। एलएचएस के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। ये भी कोई वेक्टर के टर्म्स में आएगा, आई प्लस समथिंग जे प्लस समथिंग के, वेक्टर के टर्म्स में आएगा ना। फिर इसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर उसी ढंग से पहले इसमें बी क्रॉस सी निकालेंगे, फिर इसके साथ इसको निकाल लेंगे, बी इसके साथ, दोनों देख लेंगे सेम है कि नहीं। निकाल लीजिएगा नहीं तो। यस सर। यस सर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फोर्थ। इफ द वेक्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा हुआ है, मैक्सिमम टाइम मतलब बहुत बार बार। इरेज कर दूं क्या इसको? यस सर कर दो।
फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ में है इफ द वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर सी वेक्टर satisfied a vector plus b vector plus c vector equal to 0, then prove that ये given है और हमें लाना है b क्रॉस c, b क्रॉस a और a क्रॉस b तीनों आपस में इक्वल होगा। कैसे? इसको देखिए, क्या इसकी वैल्यू 0 है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर मैं इसमें किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, लेट ए वेक्टर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको ठीक है, ए वेक्टर से क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कीजिए, इसको भी दोनों तरफ कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है ना, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मेरा काम हो जाएगा। एक बार ए वेक्टर से, फिर एक बार बी वेक्टर से, एक बार सी वेक्टर से, तीनों से एक करके करते हैं और तीनों से जो इक्वेशन बनेगा उसी से हमारा ये वाला आ जाएगा देखते हैं, ए वेक्टर पे वेक्टर से मल्टीप्लाई, तो 0 ही हो जाएगा। ए वेक्टर को ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दो रो क्या हो जाएंगे, आपस में सेम हो जाएंगे, जब दो रो सेम हो जाता है उसका डिटरमिनेंट कितना हो जाता है, 0। इसीलिए सेम वेक्टर को सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 0, बिल्कुल सही बात है, ये हमारा 0 हो जाएगा, बच जाएगा ये ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल टू 0, ये इंप्लाइज करेगा ए क्रॉस बी वैल्यू सी क्रॉस ए। इसको नोट कीजिए जब तक आता है।
यहां तक पहुंच गए होंगे सब लोग। ए क्रॉस Yes, बी sir. कितना आएगा बच्चे? माइनस करेंगे इधर तो हो जाएगा ए क्रॉस का सी। इसको क्या लिख सकते हैं? सी क्रॉस ए लिख सकते हैं ना। Yes, sir. माइनस है, हाँ तो उल्टा हो जाता है ना। सिमिलरली फोर बी क्रॉस से मल्टीप्लाई कीजिए। बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ए ये हो जाएगा हमारा बी क्रॉस ए। यहाँ से बी और बी वाला कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ से बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी कितना आ जाएगा? डायरेक्ट लिख दो क्या? माइनस लगाने के बजाय मैं डायरेक्ट लिख देता यहाँ पे, कोई दिक्कत? अब मिलाइए तो। Yes, sir. हाँ, ए क्रॉस बी की वैल्यू ये है और ए क्रॉस बी की वैल्यू ये है। ए क्रॉस बी की वैल्यू सी क्रॉस ए। हाँ, और ए क्रॉस बी की वैल्यू बी क्रॉस सी। तीनों आपस में सेम हो गया ना पहले से, फ्रॉम 1 and 2। सी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, सी को मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी दोनों से क्या हो जा रहा है? ए क्रॉस बी की वैल्यू जो है, एक बार आप बोल रहे हैं कि सी क्रॉस ए है, सी क्रॉस ए है, और एक बार बोल रहे हैं कि ए क्रॉस बी की वैल्यू बी क्रॉस सी है। इसका मतलब ए क्रॉस बी इक्वल टू में सी क्रॉस ए इक्वल टू में बी क्रॉस सी। सिर्फ इसमें एक कंडीशन लगाना था कि जब 0 वैल्यू गिवन होती है, 0 के अलावा अगर कुछ भी गिवन होगा तब ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है? अगर एक बार शायद पेपर में कहीं पे शायद 10 दे दिया था उन्होंने, है ना, तो क्वेश्चन वो गलत हो गया था। 0 के अलावा कुछ और वैल्यू देगा तो वो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। अटेंडेंस ले लीजिए तो सर्वोत्तम, अब शायद नहीं आएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर, डायगोनल्स गिवन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर फार्मूला बताया है। पहले क्या करना है? ए माइनस बी बाई 2 करना है, फिर एक बार ए प्लस बी बाई 2 करना है। इस दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के आंसर दे देना है आपको। वो हमारा, सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के फिर उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि एरिया है, एरिया वेक्टर के टर्म्स में तो नहीं आएगा, वो हमेशा किसमें आएगा? वैल्यू के टर्म्स में, कांस्टेंट टर्म्स में। अब सीखते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। एक वेक्टर को, सॉरी, 3 वेक्टर को एक साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, नोट कर लीजिए, हो जाए तो बोलिएगा। Sir, हो गया. हो गया? समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. इस क्वेश्चन को अच्छे से बना लीजिए, क्वेश्चन शायद पेपर में आएगा। अब सीखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। फिर वही चीज, दो वेक्टर के, सॉरी, क्या प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर में भी क्या था? इसके स्केलर था, एक वेक्टर था। इसी ढंग से यहाँ पे भी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।
दूसरा क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखने का मतलब, कहने का मतलब यहाँ पे 3 वेक्टर होगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखने का तरीका है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। एक तरीका तो ये है बिग ब्रैकेट लगा के ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, थोड़ा सा डिस्टेंस में लिख देते हैं। दूसरा तरीका है ए वेक्टर, ये है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट ना देके, बिना ब्रैकेट का भी अगर दो चीज आता है, डॉट और क्रॉस, तो सबसे पहले किसका काम करते हैं, क्रॉस का। तो ये तीनों के तीनों सेम थिंग है, ब्रैकेट लगाइए या नहीं लगाइए। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या है, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और दूसरा क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था ना, हमने बोला था पहले इसको निकालिए फिर इसको इसके साथ। अब सीख जाएंगे तीनों एक साथ कैसे करते हैं। पहले नोट कर लीजिए, दोनों अलग अलग है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दो टाइप का होता है, पहला और दूसरा। ये तीनों के तीनों सेम है, बट ये क्या है, ये दोनों अलग अलग है। दोनों जगह क्रॉस है, दोनों जगह क्रॉस है। ये सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये दोनों अलग अलग चीज है। पहले यहां तक नोट कीजिए। सर हो गया। सर म्यूट है आपका माइक। दोनों ये तीनों के तीनों सेम है ना, Yes, sir. और ये दोनों अलग अलग है। देखते हैं कैसे कैसे निकालते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इधर करूं, Yes, sir. सबसे पहले सीखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। निकालते कैसे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये या फिर ये या फिर बिना ब्रैकेट का भी लिखा हुआ है, तो सबसे पहले, अब सही है। अब सही है क्या, यस सर। हो जाता है 20-20 मिनट। चलिए क्वेश्चन से ही बता देता हूँ, ज्यादा अच्छा डिटरमिनेंट तो निकालना है। पेज नंबर आ जाइए आप लोग 13 पे, सॉरी पेज नंबर 13 कर रहा हूँ, पेज नंबर 41 है, एग्जाम्पल 13 पे आइए। जैसे ए वेक्टर,
बी वेक्टर और सी वेक्टर गिवन हो और आपको निकालना हो ए वेक्टर, जब ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। डिटरमिनेंट ए वेक्टर उसका आई जी और के का कोएफिशिएंट, बी वेक्टर का आई जी और के का कोएफिशिएंट, सी वेक्टर का आई जी और के का कोएफिशिएंट। डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, आपका हो जाएगा आंसर। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू किस टाइप की आएगी? कांस्टेंट। आंसर किस टाइप का आएगा? कांस्टेंट टाइप का, है ना, कोई वैल्यू आएगी। क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, उसमें आईजी और के टर्म्स में आता है आंसर। डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड क्या देता है? कांस्टेंट, है ना, तो बन जाएगा। हो जाएगा ना? यस सर। उसमें टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ लग रहा है A2 B2 पता नहीं क्या लिख रखा है, बट पेपर में तो आईजी के टर्म्स में लिखा रहेगा अच्छे से। अगला ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर कोप्लेनर if their scalar triple product should be 0। अगर आपको कॉप्लेनर पूछे कि कॉप्लेनर है कि नहीं, तो आपको क्या करना है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, वो 0 आना चाहिए। एग्जांपल 14 में पूछ रहा है फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा फॉर विच द गिवन वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर कोप्लेनर। इस तीनों से हमें सबसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, तो इसकी वैल्यू 0 करके लेम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, निकल जाएगा ना? यस सर, हो जाएगा। निकाल लीजिएगा। अब आइए एग्जांपल 15 पे, इसको चेक करते हैं। फिर कॉलिनियर क्या है? कॉलिनियर इसमें नहीं है, कॉलिनियर इसमें नहीं, कोप्लेनर पूछता है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। कॉलिनियर के लिए बताया ना, 2 वेक्टर के लिए। कॉलिनियर आपको 2 वेक्टर के लिए पूछेगा, 2 वेक्टर से 3 वेक्टर, फिर 2 वेक्टर और 3 वेक्टर में पूछेगा तो कोप्लेनर पूछेगा। इरेज करो इसको क्या? यस सर। चलिए 15 Yes, sir. क्वेश्चन देख के समझ में आया, छोड़ दो। प्रूव करने के लिए बोल रहा है एबीसीआर कोप्लेनर। क्या बोला? एबीसीआर कोप्लेनर, कोप्लेनर एबीसीआर कोप्लेनर। कोप्लेनर अभी बताया कि अगर कोप्लेनर होगा दैट मीन्स क्या? इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। चलिए दूसरा, उसके बाद बोल रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर और ऑल्सो कोप्लेनर, है ना। कोप्लेनर है, तीनों वेक्टर है ना, एक वेक्टर ये, 2 3, तीनों के बीच में क्या कर देंगे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, कॉमा सॉरी, थोड़ा सा स्पेस देके हमें शो करना है कि इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, है ना। चलिए करते हैं इसको। इसका मतलब क्या है? हमने 3 चीज बताया था आपको, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ये लिखो,
या फिर ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी लिखूं, या फिर ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी को ब्रैकेट में रखूं, तीनों एक ही चीज है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, पहला वाला आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, डॉट लगा के इस दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, फ्रॉम एल। पहले से हम लोग चल रहे हैं तो हमें दिखाना सी वाली जीरो आएगी, पहले टेस्ट को लेके चलेंगे। जिसको क्या लिखा हमने, इतना डॉट लगा के दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट। एक यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कीजिए। अभी ज्वाइन कर ही रहे हैं, बताइए। एक तरह से क्या है, बिग ब्रैकेट में आएगा ना, पहले इसी का काम होता है, पहले बता रखा हमने, पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसको इसके साथ, तो बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी को ए के साथ, बी प्लस सी क्रॉस सी। यहाँ तक पहले पहुंच गए, ए क्रॉस और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट, फिर इसको इसके साथ बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी। यहाँ तक पहले पहुंचिए सब लोग। सर आपने सी क्रॉस से मल्टीप्लाई कैसे किया? देखिए पहले इसको इसे लिख सकते हैं ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला नो लिख सर। के लगा के दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, कोई दिक्कत? ये बताया देखिए, है ना। यस। यस सर। उसके बाद डॉट डॉट लगा हुआ है, इसको पहले मैंने इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या किया हमने, बी प्लस सी को पहले सी के साथ किया, फिर बी प्लस सी को ए के साथ किया, कोई दिक्कत? आप डायरेक्ट ओके। थे बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी, एक चीज आ सकता है यहाँ पे, है ना। ये जो यस लाइन सर। हमने लिखा है, लाइन को नहीं लिख के आप डायरेक्ट ऐसे भी तो कर सकते हैं, बी क्रॉस सी फिर सी क्रॉस सी फिर बी क्रॉस ए फिर सी क्रॉस ए, ठीक है। यस। यस सर। अब सेम वेक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, जीरो। जीरो, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब। तो वो बन जाएगा आपका जीरो, ये हो गया आपका जीरो, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर फिर बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए जो पहले है उससे, दिख रहा है ना आपने, देखिए। फिर इसको क्या करेंगे, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला इसके साथ, फिर ये वाला इसके साथ। तो पहले ए प्लस बी डॉट, नहीं तो आप ऐसे कीजिए,
दोनों को एक ही साथ लिखने के बजाय फिर एक लाइन बर्बाद करने से बढ़िया है। पहले मैं देखिए वेक्टर को इस दोनों के साथ फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये वेक्टर जिसमें क्या है डॉट है, तो डॉट लिखेंगे, फिर बी क्रॉस का सी प्लस, फिर ये वेक्टर इसके साथ, ये वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर प्लस, फिर बी वाले को ए के साथ किया हमने, तीनों को लिख दिया, फिर बी के साथ प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। यहाँ तक पहुंच गए हो सब लोग? यस सर। अब आप बताइए ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को लेके डिटरमिनेंट निकालना है ना। यस सर। तो यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी है, तीनों अलग अलग है। यस सर। तीनों अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखना पड़ेगा। ये दोनों सेम सेम है, ए वेक्टर यहाँ पे भी, ए वेक्टर यहाँ पे भी है, ये क्या बन जाएगा? जीरो हो जाएगा। जहां जहां सेम है यहाँ पे भी ए, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, बच जाएगा ये। कोई दिक्कत नहीं सर। ये हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? अच्छा एक चीज बताइए, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, ए बी सी, फिर बी सी ए, बी सी ए, इसी ढंग से सी ए बी। इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि रिवर्स हो रहा है ना सब, जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, फिर बी के बाद सी, सी के बाद ए, बी सी ए फिर सी ए बी। इस सब का डिटरमिनेंट निकालिएगा तो क्या आएगा? सेम सेम आएगा। यस सर। रो चेंज हो रहा है ना, रो बदल जा रहा है, कॉलम में कॉलम बदल जा रहा है, सारे रो बदल जा रहे हैं, सारे इंटरचेंज हो जा रहे हैं आपस में। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आता है? सेम आता है। यस सर। तो इसकी वैल्यू, इसको क्या लिख सकते हैं? वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। इसी ढंग से ए बी सी है, फिर बी सी ए ऑर्डर वाइज में है ना, बी सी ए, इसी ढंग से सी ए बी लिखा रहेगा तो भी उसका भी डिटरमिनेंट सेम ही आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी सी। देखिए बी सी ए है, यहाँ पे ए बी सी ऑर्डर वाइज में चलता रहेगा तो वो हमेशा उसका डिटरमिनेंट सेम आएगा। ए बी सी है, फिर बी सी ए है, इसी ढंग से सी ए बी है, ऑर्डर वाइज में घूमता रहेगा, उसका डिटरमिनेंट सेम आएगा। मतलब उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? ओके सर। दोनों सेम सेम है तो इसकी वैल्यू भी जीरो और इसकी वैल्यू भी जीरो, ओवरऑल गिवन है ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है? जीरो, एबीसी की, ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो प्लस जीरो कितना हो जाएगा? जीरो। ये हमें सब करना था। प्रॉपर्टी अगर आपको अच्छे से आता है वेक्टर का, तभी आप प्रूव करने वाला सारा क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। नहीं आता है प्रॉपर्टी तो आपको दिक्कत होगा। सर ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन को रटना पड़ेगा। नहीं रट नहीं सकते ना, रट नहीं सकते। क्या करना है इसमें? देखिए सबसे पहले कोप्लेनर है, प्रॉपर्टी आपको पता है कि इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, लिख दिया हमने, गिवन था। हमें शो करना है इसको कोप्लेनर, इसका मतलब इसका ट्रिपल प्रोडक्ट शुड बी जीरो, जीरो होना चाहिए। यस सर। इसको हाँ, इसका स्केलर ट्रिपल लिखने का तरीका क्या बताया? देखिए एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, तो ज्यादातर ये वाला चलता है। बात एक ही, दोनों तो सेम ही है। क्रॉस वाला सबसे पहले अप्लाई होता है, इसीलिए उसको ब्रैकेट में लिखिए चाहे नहीं लिखिए। ओके सर। अच्छा कोई बोल रहा है कि कुछ कट कर दिया आपने बाप लास्ट में उसको। यहाँ पे देखिए
ये 0 कैसे आया है? स्केलर ट्रिपल एबीसी कहने का मतलब क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, मतलब तीनों वेक्टर को लेके डिटरमिनेंट निकालते हैं ना। कौन पूछे थे अभी? यस सर। अभी कोई मैसेज किए हैं कि सर लास्ट में 0 हो गया, वो कैसे आ गया? राज सिंह सर लास्ट, हाँ बोलिए बीच में। कह रहा हूँ कि इसका डिटरमिनेंट निकालते ना एबीसी लेके। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर दो रो आपस में सेम हो जाते हैं तो उसका डिटरमिनेंट कितना आता है? उसका डिटरमिनेंट 0 0 आता है। तो वहां पे देखिए दो वेक्टर सेम है, ये तो अलग अलग है, एबीसी अलग है, तो एबीसी अलग लिख दिया। फिर यहाँ पे ए वेक्टर और ए वेक्टर यहाँ पे भी, दोनों पहला वाला और थर्ड वाला रो, तीनों रो सेम है, दोनों रो सेम है, इसीलिए उसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा? 0। इसी ढंग से यहाँ पे भी, इसी ढंग से यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये दोनों बच गया खाली, है ना? क्लियर है? ठीक है। चलिए, तो ये 15 हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, रटना नहीं पड़ेगा, समझ के करिएगा, हो जाएगा। अब आइए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। एक दो बार समझ के लिखिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे मैंने आपको समझाया वैसे वैसे अपने आप को समझाते हुए लिखिए कि 0 हो गया, ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तो अपने आप एक बार में रटना क्यों पड़ेगा इसको? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे आइए। इसका दो तरीका बताया है, दोनों अलग अलग। एक साथ ये दोनों, पहले क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरा वाला पहले बी क्रॉस सी के बाद फिर इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, नीड नॉट बी बता रखा हमने। एग्जाम्पल 16, 17, 18, 19, इस चारों पे 4 बताना पड़ेगा। इससे पहले आइए 16 पे। इसको तो बताइए दिया कैसे निकालना है। सबसे पहले क्रॉस भी निकालिएगा, आई जे के टर्म्स में आएगा, फिर उसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा, मतलब पहला वाला बन जाएगा। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बी क्रॉस सी निकालेंगे, फिर उसके बाद इसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ओके, सो दैट 16 अब तो लगता है प्लस ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू 0 आना है। एक पहले प्रॉपर्टी सीख लीजिए। अगर जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, इसको ब्रेक कैसे करते हैं? दोनों जगह अगर क्रॉस होता है, यहाँ पे प्लस होता है तो सीधा सीधा ए क्रॉस बी और प्लस लगा के ए क्रॉस सी करते हैं। अगर यहाँ पे प्लस होता तो आप करते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, है ना? अगर दोनों जगह क्रॉस हो जाए, दोनों जगह क्रॉस हो जाए तो क्या करते हैं? देखिए, इसको सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ए वेक्टर को पहला वाला को स्किप कर देते हैं, क्या बचता है? पहला वाला स्किप करेंगे, बी वेक्टर को स्किप करेंगे तो क्या बचेगा? सी। इसके साथ ये जाता है डॉट प्रोडक्ट के साथ में, और जो बच गया था वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर लिखते हैं माइनस, जो छोड़ा था आपने उसके साथ डॉट प्रोडक्ट, और जो बच गया उसके साथ वो मल्टीप्लाई। दोनों जगह अगर क्रॉस हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक तो बाहर है ही, ये तो पहले आएगा,
ये जाएगा पहले, सबसे पहले पहला वाला को बंद कर देंगे तो बचेगा क्या सी, इसके साथ जाएगा डॉट, और जिसको बंद किया था आपने उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए क्रॉस सी क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट क्या देगा, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई। सेम थिंग माइनस लगा के पहला वाला छोड़ा था आपने उसके साथ डॉट लगा के फिर ये वाला के साथ वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी का अप्लाई यहाँ पे करेंगे। कीजिए फ्रॉम एलएचएस, ये वाला पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा लेकिन कैसा, डॉट के साथ। बच गया जो बच गया वो इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस लगा के ए डॉट बी सी वेक्टर। इसी ढंग से तीनों को लिखिए, बी डॉट ए जो बच गया सी, माइनस लगा के बी डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट वेक्टर ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। पहले यहाँ तक पहुंचिए सब लोग, हो गया सर। हो गया। सर 1 मिनट रुक जाइए। हाँ लिख लीजिए, अच्छे से सीखिए इसको, एक बार सीखिए, खुद से लिखिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसमें सिर्फ यही एक लाइन है, एक लाइन समझ में आ गया। प्लस के बाद क्या बोले सर, प्लस के बाद कैसे किया, प्लस के बाद कैसे किया, ये वाला प्लस के बाद है। सर सेकेंड प्लस, हाँ सी, इसके साथ पहले डॉट प्रोडक्ट जो बच गया उसके साथ वेक्टर से मल्टीप्लाई, माइनस लगा के इसको इसके साथ फिर ये बच गई, वही तो किया जैसे इसको किया वैसी। ये तो बताया सबसे पहले, देखिए दोनों जगह अगर क्रॉस होता है तो पहला ये दोनों जो क्रॉस है इसके बाद वाले के साथ पहले डॉट प्रोडक्ट आता है, जो बच जाता है उसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस लगा के फिर दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट, बच जाता है उसके साथ वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई, है ना। आप देखिए ए डॉट सी, ए डॉट सी यहाँ पे है, सी डॉट ए सेम है। उसके बाद इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखूं चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखूं, दोनों की वैल्यू क्या आती है सेम। तो ए डॉट सी इंटू में बी फिर सी डॉट ए, ये वाला प्लस का ही माइनस का कट जाएगा, फिर ए डॉट सी सी के साथ माइनस एक प्लस बी डॉट ए कट जाएगा इसके साथ, फिर बी डॉट सी डॉट ए, दोनों की वैल्यू सेम, मल्टीप्लाई एक प्लस का एक माइनस का कट के 0। यहाँ पे लिख दीजिएगा ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, इसी का यूज किया है। ए डॉट सी की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू सी डॉट ए की आएगी, यहाँ पे भी बी से मल्टीप्लाई है, यहाँ से भी बी वेक्टर से मल्टीप्लाई में, तो जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी, एक प्लस का एक माइनस का कट के 0 हो गया, करके तीनों हो गए 0। समझ में आ गया। यस सर। ये सब के हाँ, यस सर। 17 नंबर पे आइए, इरेज करूं क्या, यस सर, इरेज कर दो सर। चलिए 17 नंबर पे आइए।
पूरा वेक्टर सबसे आसान है, बट आपको प्रॉपर्टी अच्छे से आना चाहिए। प्रॉपर्टी अगर आपको अच्छे से अप्लाई करने आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। 17 नंबर देखिए, पहला यहाँ पे बी सी और डी वेक्टर गिवन है। ए बी सी एंड डी आर 4 वेक्टर्स, यहाँ पे डी छोड़ दिया है, आर 4 वेक्टर्स। देन पहला ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस बी, इसकी वैल्यू लानी है आपको। ए बी डी ए बी डी के साथ ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका मल्टीप्लिकेशन बी वेक्टर के साथ में माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इसका मल्टीप्लाई बी वेक्टर के साथ। ए बी सी डी, सर डी तो दिया ही नहीं है। तो डी लिखना पड़ेगा, टाइपिंग मिस्टेक है। लिखा है ना 4 वेक्टर, यस सर। टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ पे जब एबीसीडी लिखा है तो डी तो होना चाहिए ना। उसके बाद आप एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे एक मीनिंग समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, वैसे ही दूसरा भी है। दूसरा क्या है? दोनों तो सेम एलएचएस, बट आरएचएस अलग अलग है। ठीक है, तो पहले पहला करते हैं, कैसे करना है देखिए। आरएचएस में देखिए सी वेक्टर से मल्टीप्लाई में है और डी वेक्टर से मल्टीप्लाई में है ना। यस यस सर। तो यहाँ पे जब हम लोग लेट करेंगे तो इसको लेट नहीं करेंगे, किसको लेट करेंगे? इसको। और इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे बी वेक्टर और वेक्टर मल्टीप्लाई में है, तो इसको छोड़ के किसको लेट करेंगे? इसको। ये समझ में आ रहा है? अभी करेंगे, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले देखिए, यहाँ पे हमने बोला है कि सी वेक्टर और डी वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन में यूज किया है, तो इसको छोड़ के इसको लेट करेंगे, कुछ भी दूसरा वेक्टर मानेंगे। यहाँ पे क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर मल्टीप्लाई में है, इसीलिए इसको लेट करेंगे कोई दूसरा वेक्टर, है ना। यस सर। करते हैं पहला क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा। पहले करते हैं, पहले पहला सॉल्यूशन लिख रहा हूँ सीधा सीधा। लेट किया क्योंकि उसमें क्या मल्टीप्लिकेशन में है? सी और डी मल्टीप्लिकेशन में है, इसीलिए हमने क्या किया? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को एक अनदर वेक्टर मान लिया, आर वेक्टर। ठीक है, ये तो पता चल गया ना कि क्यों पहले इसको माना, दूसरे को क्यों नहीं माना। इसी को ट्रिक को याद रखना है कि जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में रहेगा उसको छोड़ के जो बच जाता है उसी को कोई दूसरा वेक्टर मान के चलेंगे। लेट मान लिया हमने। उसके बाद ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस बी, यही है ना। तो क्या बन जाएगा? इसको लेट कर लिया, आर वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डी वेक्टर। यहां तक पहुंच गए सब लोग?
Yes, sir. Yes, sir. मल्टीप्लाई बताया था कि दोनों क्रॉस होता है तो कैसे इस वेक्टर को इस दोनों के साथ कैसे मल्टीप्लाई में किया जाता है। पहला वाला को छोड़ देते हैं, दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट, जो छोड़ा था आपने उसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस लगा के जो पहले छोड़ा था उसके साथ डॉट प्रोडक्ट, और जो छूट गया उसके साथ मल्टीप्लाई। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखूं चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखूं, बात एक ही है। Yes, sir. इसको इंटरचेंज कर देता हूँ। इंटरचेंज इसलिए कर रहा हूँ, इंटरचेंज इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो डॉट है ना, जो आर वेक्टर है ना, ये दो वेक्टर का प्रोडक्ट है ना, Yes, sir. Yes. दो वेक्टर का। जैसे पहला वाला जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर को मैंने क्या लिखा है तरह से, ए क्रॉस बी डॉट डी, ये कुछ है ही नहीं। बट इसको अगर उल्टा कर दूंगा, डी डॉट लगा के ए क्रॉस बी, तो ये क्या बन जाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाता है ना। Yes, sir. तो Yes, sir. इसीलिए यहाँ डबल वेक्टर का प्रोडक्ट है, हाँ डबल का है, इसीलिए इसको मैं यहाँ पे डॉट लगा के यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि इस प्रॉपर्टी का यूज कर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करूँ तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। नोट कीजिए, ये भी डबल है, इसको भी उल्टा कर देता हूँ, सी डॉट आर बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट, इसको क्या लिखना हमने, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सी वेक्टर। यहाँ तक पहले नोट कीजिए। डी लिखा हुआ है ना, इसको बताइए क्या लिख सकते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, हमारा आंसर उसी फॉर्मेट में है। Yes, sir. जो पहले में उसको, फिर जो बाद में उसको, और जो बाद में उसको, ये लिख सकते हैं क्या? Yes. देखिए यही लाना था क्या, डी ए बी, डी ए बी क्या लाना है, लाना क्या है, देखिए हमें सॉरी ए बी डी लाना, ए बी डी अभी बताया था हमने। अगर इसको देखिए डी ए बी है या फिर ए बी डी लिखूं चाहे डी डी ए लिखूं, सब एक ही है Yes, sir. है ना। तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ, डी ए बी है तो ए बी डी हमें चाहिए, तो ए बी डी चल तो रहा सही, उल्टा नहीं होना चाहिए। उल्टा होगा तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा। अगर कोई बोलेगा ए बी बी लिखूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा उसका। बट ऑर्डर वाइज में अगर सेल होता जाएगा, जैसे डी ए बी है, फिर ए बी हो चाहे बी बी ए हो, तीनों का तीनों वैल्यू सेम आएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ ए बी बी। इसी ढंग से इसको क्या चाहिए, सी ए बी यहाँ पे है, बट हमें सी ए बी सी, तो क्या मैं ए बी सी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ बिल्कुल। ऑर्डर वाइज में चलता रहेगा, वो कभी भी वैल्यू चेंज नहीं करेगा, सेम वैल्यू देगा, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट है। ये हो गया आपका आरएचएस। समझ में आ गया अच्छे से? Yes, Yes, sir. sir. वाला पार्ट यहीं पे बता देता हूँ। ये तो पहले मैंने बता ही दिए, क्योंकि इसमें बी और ए से मल्टीप्लाई में है, तो बी और ए को नहीं लेंगे, किसको लेंगे, सी क्रॉस डी को। यहाँ पे लेंगे लेट सी क्रॉस डी को कोई भी वेक्टर मान लीजिए, आर वेक्टर। तो क्या बनेगा आपका, ए क्रॉस बी क्रॉस आर वेक्टर, है ना।
अगर आर वेक्टर पहले आ जाए तो आप इजिली कर सकते हैं, है ना। यस सर। यस सर। तो इसको इधर लाने का तरीका क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी क्रॉस ए दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ माइनस का। यस सर। डॉट तो सेम होता है, डॉट प्रोडक्ट तो सेम होता है, बट क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, सिर्फ नेगेटिव का अंतर आता है। तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट तो है, एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, दोनों के बीच क्रॉस प्रोडक्ट है। उल्टा करेंगे तो किसका साइन आएगा, माइनस का। कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं सर। नो सर। यहाँ पे लिख दीजिएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, इसका यूज किया हमने। फिर उसके बाद माइनस को बाहर रहने दीजिए, फिर उसके बाद इसको आर क्रॉस ए क्रॉस बी, इसका तो आपको मल्टीप्लाई करने आता है, दोनों जगह क्रॉस होता है और पहले एक सिंगल वेक्टर होता है, तो कैसे मल्टीप्लाई में करते हैं, आर पहला वाला छोड़ के इसके साथ डॉट प्रोडक्ट बी, बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट और जो बच गया उसके साथ मल्टीप्लाई माइनस, फिर इसके साथ डॉट, फिर ये बच गया जो हमारा इसके साथ। कोई दिक्कत? नहीं। माइनस लगाएंगे तो ये वाला प्लस का बन जाएगा, ये वाला माइनस का रह जाएगा। तो पहले लिख देता हूँ डॉट ए बी वेक्टर और माइनस वाला बाद में लिख देता हूँ। कोई दिक्कत? नहीं फिर यहाँ सर। पे आर वेक्टर दो का प्रोडक्ट है, इंटरचेंज कर सकते हैं, कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हमारा काम आसान हो जाता है। बी डॉट आर वेक्टर ए वेक्टर, यहाँ पे लिख दीजिएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी डॉट ए किया जाएगा। फिर यहाँ पे ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर को क्या लिखा हमने, आर वेक्टर कौन है, सी क्रॉस बी, सी क्रॉस बी, बी डॉट सी क्रॉस बी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी बी इंटू में बी वेक्टर, बी सी बी इंटू में ए वेक्टर। अब देखिए क्या लाना है, लाना है हमें ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी ठीक है, इंटू में बी, बी सी बी, ये तो आ गए। इसको इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ ऑर्डर वाइज में वो घूमता रहेगा। सी डी ए बी लिखूंगा तो भी एक ही चीज है, डी ए सी लिखूंगा तो भी एक ही चीज है, बी सी बी लिखा हुआ तो सी डी ए, सी डी बी या फिर डी बी सी, है ना। चलिए, तो ये तो बहुत ज्यादा ये कौन सा था, 17 का। उसके बाद 18 अभी भी बताने बन जाएगा क्या, 18 19 बन जाएगा। एटीन बन जाएगा यस क्या, सर। यस सर। बना लीजिएगा। जितना प्रॉपर्टी बता दिया उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। 19 भी बन जाएगा आपसे। पहले केस में तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, पहले बी क्रॉस सी, फिर बी क्रॉस सी को एक के साथ निकाल लीजिएगा, फिर ए डॉट सी तो बी वेक्टर से मल्टीप्लाई, फिर ए डॉट सी दोनों का आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिएगा, हो जाएगा।
एक क्वेश्चन करके बताइए तो आप लोग 5 मिनट, थोड़ा सा मैं चाय पी रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को करके देख लीजिए 18, अगर नहीं समझ में आएगा सबके लिए 5 मिनट का समय है, और उसके बाद सर कर कौन सा सकते, ठीक है। 18 सर? 18 अभी, हाँ, एग्जाम्पल 18 ओके सर। प्रूफ करने वाला सब खुद से बना के देखिए, बुक से टेपिएगा तो मैक्सिमम तो उसमें टाइपिंग मिस्टेक है, पता नहीं क्या किया नहीं किया। जिनको अच्छे से आता है उनको समझ में आ जाएगा, जो शुरुआत कर रहे हैं उनको दिक्कत होगा। इसके लिए जितना मैंने बताया वेक्टर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, A to Z बता दिया हमने। अब उसको अप्लाई करने आपको नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है, ठीक है। कीजिए, 5 मिनट समय ले रहा हूँ, थोड़ा सा बोलते बोलते थक जाता हूँ, तो पानी चाहिए थोड़ा सा।
हो गया क्या? यस सर। यस सर। तो 18 और 19 नहीं बताना, बन जाएगा आप लोग से। कैल्शियम प्रोग्रेस 3 का पहला क्वेश्चन तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, बन जाएगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल, ये है आपका। यहाँ पे क्या करना है, कैल्शियम प्रोग्रेस 3 का सेकेंड क्वेश्चन, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा, हो जाएगा। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब है कभी कभी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका नेगेटिव भी आता है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम बोला, वॉल्यूम बोलने का मतलब यहाँ पे प्लस होना चाहिए। तो वहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव अगर कुछ भी आता है तो उसको प्लस में कर देना, बना लीजिएगा। अब यहाँ पे है 3 के लिए, तो मैंने आपको बता रखे हैं कि 3 वेक्टर अगर आपके पास है तो कोप्लेनर कैसे चेक किया जाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल के, है ना। और अगर 4 वेक्टर होगा तो क्या करेंगे, 4 वेक्टर एबीसी आर कोप्लेनर, देयर ए बी ए सी और ए डी आर कोप्लेनर। देखिए यहाँ पे क्या है, पोजीशन वेक्टर 4 गिवन है, ए बी सी डी। यहाँ पे क्या करना है, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, डी गिवन, चारों गिवन है ना। तो आपको निकालना 3 वेक्टर। 3 वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए के साथ बी, फिर ए के साथ सी, फिर ए के साथ डी, ए बी ए सी और ए डी, ये तीनों के तीनों 3 वेक्टर बन जाएगा। तीनों के बीच में इसको मान लीजिएगा ए वेक्टर, इसको मान लीजिएगा बी, इसको मान लीजिएगा सी। तीनों के बीच आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल देना है, उसकी वैल्यू 0 अगर आती है तो ये तीनों के तीनों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 देगा। इसका मतलब ए बी ए सी और ए डी तीनों क्या है, कोप्लेनर है। ये कोप्लेनर है तो गिवन 4 पोजीशन वेक्टर आल्सो कोप्लेनर। मतलब 4 से 3 बना देना है, 3 से आपको चेक कर लेना है कि वो कोप्लेनर है कि नहीं। कोप्लेनर अगर है तो वो चारों के चारों पोजीशन वेक्टर भी कोप्लेनर होगा, बन जाएगा ना। यस सर। फोर्थ क्वेश्चन बन जाएगा, वही सब है, मल्टीप्लाई करना वगैरह वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। जितना पढ़ा आपने वेक्टर से कितना क्वेश्चन आपसे बनता है। बन जाएगा क्या 5th क्वेश्चन? 5th में है आई क्रॉस ए वेक्टर
क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के वेक्टर क्रॉस को लाना है 2a वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे ए वेक्टर है, लेट मान कर लेता हूँ, लेट ए वेक्टर कोई मान लेता हूँ। ठीक है, ए आई प्लस बी जे प्लस का ए वेक्टर कुछ गिवन नहीं है, तो ए वेक्टर को क्या मान लिया हमने, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। कोई दिक्कत? नो सर। फ्रॉम एलएचएस मल्टीप्लाई कीजिए दोनों जगह करो है। मल्टीप्लाई करने के लिए सिखाया है, क्या आएगा आपका, पहले इसको इसके साथ जाएगा, आई डॉट के साथ आई जाएगा, है ना, और जो बच गया उसके साथ मल्टीप्लाई माइनस, फिर आई डॉट के साथ जाएगा इसके साथ, जो बच गया उसके साथ सेम थिंग, इसको मल्टीप्लाई करते जाइए। ये पहले जाएगा इसके साथ डॉट के साथ, जो बच गया इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस, जो पहले डॉट के साथ गया था वो बाहर हो जाएगा। पहले इसके साथ इसके साथ यहाँ पे ए पहले जाएगा के के साथ, बचेगा वो इसके साथ, माइनस लगा के हाँ आई आई के साथ डॉट प्रोडक्ट जाता है तो कितनी वैल्यू आती है, वन। वन। वन इंटू वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये वाला वन, ये वाला वन, और ये वाला भी वन। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ऐसे लिखने में पता चला आई इंटू ए, आई इंटू आई क्या हो जाएगा, सीधा सीधी वन
फिर आई इंटू ए कीजिए, कितना आएगा? आई को ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ए वेक्टर क्या माना आपको? ये यहाँ आई इंटू ए निकालिए तो आई डॉट ए वेक्टर कितना आएगा? आई इंटू ए निकालिए और जे इंटू ए और ए इंटू ए तीनों निकाल लीजिए। आई को ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे वाले के साथ, के वाले के साथ, है ना? तो यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट कौन है? ए कितना आएगा बताइए तो आप लोग। ए आएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा ना, आई इंटू आई करके 1 आएगा, सीधा सीधी ए आएगा। इसी ढंग से यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से आएगा बी आएगा, यहाँ ए आएगा, ए ही है ना सब में। आई को अगर ऐसे करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, बाकी जे इंटू जे 1, बाकी सब 0 जाएगा और के साथ करेंगे तो सी आएगा। चलिए, तो आई को आई सर यहाँ किया तो कितना आया? ए, सीधा सीधी ए और आई प्लस जे को करेंगे तो कितना आएगा? ए आएगा, 1 है ना। करेंगे माइनस ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है? ए प्लस ए को के साथ करेंगे तो कितना आएगा? 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये वेक्टर और माइनस के को ये वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो डॉट प्रोडक्ट सी के। कोई दिक्कत? सही है? यस सर। ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर, कितना वेक्टर? 3 है। 3 ए वेक्टर। बच गया कौन? माइनस कॉमन ले लीजिए, इससे और इससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा? ए आई प्लस का बी जे प्लस का सी के। कोई दिक्कत? ये क्या है? नोट कीजिए अच्छे से। सर हो गया। मिका ए आई वाला, ए आई वाला, ठीक है। देखिए आई को मल्टीप्लाई करना डॉट के साथ, है ना? आई को ये वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? आई कहने का मतलब कितना? आई प्लस 0 जे प्लस 0 डॉट लगा के ए वेक्टर कौन है? ए आई प्लस का बी जे प्लस का सी जे
बताइए दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो क्या आएगा? आई वाला आई वाले के साथ, जे वाला जे वाले के साथ, के वाला के वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब आई आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? सॉरी कोफिशिएंट से आई के कोफिशिएंट कौन है? 1 है, और यहाँ पे आई के कोफिशिएंट कौन है? ए है। ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए, यहाँ पे 0 इंटू बी, 0 इंटू सी, क्या आएगा? ए तो आएगा। अब सही है मीका। उसी ढंग से अगर जे से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जे वाला जे के साथ खाली मल्टीप्लाई होके बी बन जाएगा। फिर उसी ढंग से के वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होकर सी दे देगा और सब 0 बन जाएगा। चलिए बेसिक है, बेसिक माइंड में सेट करके रखिए, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको वेक्टर में दिक्कत है किन्हीं को, A to Z क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको, जिसमें जहां जहां प्रॉब्लम होता है सारा प्रॉपर्टी बता दिया हमने। अब अभी भी अगर क्वेश्चन छूट जाता है वेक्टर का तो फिर भगवान मालिक है ना। A to Z क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको, छोड़ छोड़ के कहीं पे भी नहीं बताया, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है जहाँ पे दिक्कत होगा आपको। जितना जहाँ पे थोड़ा सा प्रूव करने वाला मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिए, मैक्सिमम का सारे बता दिए मैंने आपको। अब कौन सा बच गया? क्वेश्चन नंबर 6 बन जाएगा। यस सर। बन जाएगा, बनाइए तो क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 6, सारे प्रॉपर्टी अगर आपको अच्छे से आते हैं मल्टीप्लाई करने वाले तो कोई दिक्कत नहीं। बिग ब्रैकेट ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बनाइए तो। बनाइए तो जरा देखें। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट में देख रहे हैं क्रॉस क्रॉस है, कीजिए इसको इसके साथ, क्या आएगा? डॉट के साथ, जो बच जाता है वो इसके साथ, माइनस लगा के कीजिए तो पूरा पूरा देखते हैं। कह रहा है आप लोगों में से कोई कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं बताइए तो। ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं, अच्छी बात है।
देखिए सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, मैं बार बार बताता हूँ प्रॉपर्टी, एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए डॉट का बताया था हमने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दोनों की वैल्यू सेम होती है। और साथ में एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो इसकी वैल्यू आती है ये क्या है, कांस्टेंट आती है। तो क्लियर है ना? यस सर। डॉट जब भी आप निकालते हैं उसकी वैल्यू क्या देता है, वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देता है, कोई ना कोई वैल्यू कांस्टेंट देता है ना, पॉजिटिव दे चाहे नेगेटिव दे, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू देता है। क्लियर है? क्लियर है सर। यस सर। उसके बाद यहाँ पे जो है एक वेक्टर वाला, हाँ, ए क्रॉस बी जो है यह क्या देता है आपको, आई जे और के टर्म्स में देता है आंसर, है ना। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू जो आती है वो वेक्टर के टर्म्स में होती है और डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ये तो क्लियर हो गया, यस। है ना। यस सर। ये तो बस ध्यान रखे। देखिए अब यहाँ पे बताइए, इसको इसके साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो पहले कौन आएगा? पहले सर डॉट वाला आएगा। डॉट। वाला इसलिए आएगा क्योंकि ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, सॉरी क्रॉस है, ये क्या है, कांस्टेंट है। कभी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट पहले बाहर आ जाता है, इसीलिए ए डॉट बी पहले बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और ये इसके साथ क्रॉस लगा देगा। कोई दिक्कत? नहीं सर। सेम थिंग माइनस लगा के, ये भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट कुछ भी देगा वो बाहर कर देते हैं पहले, बाद में देखेंगे कितनी वैल्यू आती है। हो गया? यस सर। यस सर। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट सेम सेम के साथ क्या देगा, सर जीरो हो जाएगा सर। ये तो जीरो हो जाएगा। यस सर, उधर चेंज कर देंगे प्लस वन हो जाएगा। डिटरमिनेंट जब निकालते हैं ए वेक्टर दोनों सेम रो आ जाएगा, दो रो सेम, इसका मतलब इसकी वैल्यू जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, ओवरऑल जीरो। बच गया क्या, माइनस लगा के ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर और ए क्रॉस बी यस सर, अब लाना। चेंज हाँ, कर देंगे सर। उसके बाद देखिए तो कुछ कर नहीं सकते, ये ऑलरेडी है, यहाँ पे बी क्रॉस के है, ए क्रॉस बी को मैं उलट दूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, बी क्रॉस ए कर दूंगा तो निगेटिव हट जाएगा। यही आगे थे, मल्टीप्लाई करने में जो स्टेप है ना, बस इतना ही ध्यान रखना है कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। मल्टीप्लाई जो एलिमेंट्री में करते हैं एक्स बाई जेड के साथ, उसमें क्या करते हैं, पहले साइन देखते हैं, फिर कांस्टेंट देखते हैं, फिर वेरिएबल लाते हैं। तो वही चीज है, पहले साइन देखा प्लस का है, फिर उसके बाद ये वाला क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट को पहले लिखा जाता है ना। कहने का मतलब है 2x को मल्टीप्लाई करना है 3y से, तो सबसे पहले अगर साइन है माइनस माइनस तो पहले प्लस कर देते हैं, फिर इसको कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तब वेरिएबल लाते हैं। वही चीज यहाँ पे है, पहले साइन फिर डॉट प्रोडक्ट, फिर उसके बाद डॉट प्रोडक्ट इसलिए लाते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करने में, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट पहले बाहर आ जाता है, उसके बाद जो बच जाता है वो वेरिएबल करने का मतलब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है जो आई जे के टर्म्स में आता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। हो गया, खेल खत्म। और कुछ पूछना है वेक्टर में तो पूछिए। अब मुझे नहीं लग रहा है कि कोई क्वेश्चन छोड़ा हमने, बट प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। हाई वेटेज ब्लॉक बता दो सर। देखिए फोर्थ ब्लॉक सबसे ज्यादा है, फोर्थ ब्लॉक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मान लीजिए एक आध चैप्टर छूटा तो मैं करा भी देता, लेकिन इतना सारा छूटा हुआ उतना कराना पॉसिबल है। अब आप लोग पढ़ लीजिएगा, हमने तो ऑप्शन बताए थे, तो शायद कुछ गलत सोच लिए सब लोग, तो चलिए हटाइए, रहने दीजिए उसको। तो बात
ऐसे कोई बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? कि भाग गए सब लोग। सर भागे नहीं सर, थोड़ा ना आप कम कर दीजिए फीस, तो कोई ले ना ले, मैं तो खैर ले लूंगा सर। क्या बोल रहे, नहीं समझे, क्या बोले? सर फीस थोड़ा और कम कर सकते हो? मतलब 750 से भी कम कर दूं? सर ऑलरेडी बहुत सारी जगह कोचिंग चल रहा है ना, इस कारण से मेरे। देखिए यही तो होता है, कोचिंग कहीं भी चल रहा हो, लेकिन होता क्या है कि चलिए खैर ये तो कहना गलत होगा कि कौन क्या कराते नहीं कराते, सबका अपना अपना है। तो अब इससे कम क्या करूं बताइए, आप ही लोग बोलिए फिर तब। मैं तो चाहता हूं कि सारे बच्चे सारे पढ़ के जाएं, जो पढ़ने वाले, क्योंकि काफी लोग ज्वाइन किए हैं, तो यही अच्छा लग रहा है कि मैक्सिमम पढ़ने वाले आप लोग में हैं, तभी तो ज्वाइन किए हैं, नहीं तो सब लोग तो ऐसे टाइम पास करके ज्वाइन करके भाग जाते हैं सब लोग, है ना? सर 500 कर दो। अच्छा 500 कर दे, पढ़ लीजिए, पढ़िएगा ना सब लोग आप लोग। यस सर। पढ़ने का मतलब है, वो नहीं कह रहा हूँ, पढ़ने का मतलब मन से पढ़ना, पेपर अच्छे से दीजिएगा ना, मन करके अच्छे से। ये नहीं कि खाली मैं पढ़ा दूं उसके बाद आप लोग कॉपी में भर के रख दीजिए, तो फिर फायदा नहीं होगा, आप लोग पैसा बर्बाद होगा फिर ऐसे में। क्या सर बोलते हैं? सर एक बार पूछ लो कौन कौन ज्वाइन करेगा, है ना? ज्यादा बच्चे होंगे तभी तो सर, अब एक दो बच्चे होंगे तो कैसे होगा? बात भी सही है, बताइए 500 लूंगा तो फिर एक बच्चे को थोड़ी ना पढ़ाऊंगा मैं कि मतलब 10 क्लास 12 क्लास 15 क्लास दे रहा हूँ ऐसे ही। है कि नहीं? पहले डिसाइड कर लीजिए, आज बार डिसाइड कर लीजिए, फिर ग्रुप में सर्वोत्तम में सब लोग ग्रुप में है ना? यस सर, उसमें एडमिन ही मैसेज कर सकते हैं। यस सर, एडमिन सिर्फ मैसेज कर सकते। एडमिन सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, तो एडमिन सर्वोत्तम है क्या? यस सर। तो देखिए आज मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब एक एक दिन या 2 दिन के लिए समय दे दीजिए, सब लोग आपस में बता देंगे आपको, कैसे बताएंगे फिर आपको? सर एक दो दिन का समय नहीं है, अभी पूछ लो सर। एक दो दिन, अब एग्जाम आ गया सर। हाँ 1-2 दिन तो फिर पता चला, 1-2 दिन में तो फिर बेहतर खत्म हो जाएगा। एग्री होइएगा तो कल भी करा दूंगा, परसों भी कराते, लगातार कराते हुए खत्म करा दूंगा। कल 3D करा दूंगा, एक दो क्लास 3D में लगेगा। देखिए ऐसे करा, बेहतर कराने का मतलब मैं एक क्लास में 1-2 घंटे में खत्म कर देता, 2 क्लास लिया तो A to Z क्लियर हो गया ना। यस टाइम सर। पास करना होता है मुझे तो बस 2 घंटे में कल ही खत्म कर देता, आपको आए चाहे ना, वो क्या मतलब है। लेकिन 1 से 2 क्लास हुई तो कम से कम ये तो हो गया, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, बशर्ते आज पढ़ाया है, कल पढ़ा था आपने, आज की आज रिवीजन कर लीजिएगा, है ना? छोड़ मत दीजिएगा कि हाँ तो आ ही गया तो प्लस माइनस करना था, मल्टीप्लाई डॉट निकालना था, कुछ ना है इसमें, बहुत कुछ है इसमें। जब पेपर का क्वेश्चन बनाइएगा तो फिर आपको दिक्कत होने लगेगा, उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। डिसाइड कीजिए, बोलिए। सर वो मुकुंद ने ना वो डाल दिया ऑप्शन, तो अभी थोड़ी देर में सारे बच्चे उस पर सिलेक्ट कर देंगे, यस और नो, बस मैं बता दूंगा आपको। हाँ ठीक है, आप लोग आपस में बात कर लीजिए, मेरा बैटरी 2% हो चुका है, आज शाम तक कोई बता दीजिएगा सब लोग, ठीक है? ओके सर। हाँ तो कल अगर क्लियर हो जाएगा सब लोगों से तो कल 3D पढ़ लेंगे, कल आप 2 क्लास में ऐसे करते हुए क्लास में ही क्लियर कर लिया कीजिए टोटल का टोटल। अब इससे ज्यादा क्या क्लियर होगा, जब A to Z क्वेश्चन मैंने बता ही दिया आपको, तो पूछने की जरूरत तो है नहीं, बशर्ते प्रॉपर्टी को बार बार लीजिए। बंद हो गया मोबाइल, आवाज पता नहीं। आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। भाई जाके फटाफट वोट कर दो यार। कहाँ पे करना है वोट? ग्रुप में मैथमेटिक्स के ग्रुप में। कौन सा? मेरे पास तो नहीं है।